नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, हैविंग फन, टेकिंग केयर ऑफ योर फैमिलीज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, मैंने ये बताया था कि हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा था जो अमाउंट हमें मिल रहा था आफ्टर द एज ऑफ 60, वो बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस था उसमें। तो आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि भाई करे तो किधर इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें, व्हाट आर दी ऑप्शंस आई हैव। आपने तो बोला था कि 12% आएगा रिटर्न, तो 12% आता है क्या किस में रिटर्न? तो वही सब हम देखेंगे कि कहाँ कर सकते हैं, कैसा करना चाहिए इन्वेस्टमेंट, और जो ऑप्शंस है हमारे पास अवेलेबल इंडिया में वो हम एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन यही है, वेयर टू इन्वेस्ट। हम इन्वेस्ट करें तो करें कहाँ, और क्या मैं एक सामान्य मानुष या सामान्य आदमी कर सकता है इन्वेस्ट इन सब चीज़ों में? तो चलिए वही देखेंगे आज कि हमारे लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, और पर्टिकुलरली एक इंसान के पास जो ऑप्शन अवेलेबल है उसमें बेस्ट क्या रहेगा उसके लिए। तो वही हम आज देखेंगे। तो पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारे पास जितने भी ऑप्शंस होते हैं लाइफ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आप तो बहुत होशियार हो, आपको सबको पता है कि देयर आर वेरियस ऑप्शंस। बट एक चीज़ जो मुझे लगती है कि लोग लैक करते हैं, वो है उनकी एपेटाइट, उन्हें पता नहीं रहती। रिस्क एपेटाइट। रिस्क एपेटाइट मतलब क्या? आप कितने पैसे लूज करोगे तो आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं आएगा, वो आपको पता होना चाहिए। आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वो इन्वेस्टमेंट आप ऐसे समझो कि वो जो पैसा है वो मेरा था ही नहीं, कभी मैंने वो पैसा दे दिया है। अगर उस पैसे जो आप पैसे दे रहे हो उससे आपकी लाइफ में कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है ना, तो ही उतना ही अमाउंट आपने इन्वेस्ट करना चाहिए जितना वो आप दोगे, तो भी आपके लाइफ में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अलग अलग आदमी का रिस्क एपेटाइट अलग होता है। जो बंदा 1.5 लाख महीना कमा रहा है उसके लिए अलग रिस्क एपेटाइट रहेगा, वो 50,000 भी इन्वेस्ट कर सकता है। और जो बंदा 50,000 कमा रहा है वो 50,000 इन्वेस्ट तो नहीं कर पाएगा, राइट? तो उसका कुछ तो सेविंग्स होगा 20,000 का, 15,000 का। अब मैं आगे ये भी बताऊंगा कि हमें पूरा 15 का 15,000 एक इंस्ट्रूमेंट में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी आपको बताऊंगा। पर आपका एक रिस्क एपेटाइट फिक्स होना चाहिए कि भाई हाँ, इतना मैं रिस्क ले सकता हूँ, राइट? तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे खेलना पड़ेगा हमें। उसके बारे में आगे बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियोज में बात करेंगे। रिस्क टू रिवॉर्ड पे एक अलग वीडियो बन सकता है। बट वही है कि स्टार्टिंग में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिस्क एपेटाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कितना आप पैसा डाल सकते हो। ओके, सो व्हाट आर दी ऑप्शंस आई हैव? देयर आर बेसिकली 4 ऑप्शंस विच आई एम गोना टेल यू। पहला ऑप्शन है फिक्स्ड इनकम। फिक्स्ड इनकम क्या होता है, सबके बारे में मैं डिटेल बात करूंगा, पहले आपको 4 चीज़ें बता देता हूँ। यह है फिक्स्ड इनकम। नेक्स्ट इज रियल इस्टेट, आप रियल इस्टेट में पैसा लगा सकते हो। नेक्स्ट इज इक्विटी मार्केट्स, जैसे स्टॉक मार्केट उसको बोलते हैं। एंड लास्ट इज कमोडिटीज। कमोडिटीज कुछ भी हो सकता है, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल। सो बेसिकली वी हैव 4 ऑप्शंस जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। विल टॉक अबाउट फर्स्ट फिक्स्ड इनकम। और फिक्स्ड इनकम में भी मैंने 4 पार्ट्स बनाए हैं। उसमें फर्स्ट इज फिक्स्ड डिपॉजिट्स। फिक्स्ड डिपॉजिट्स इन बैंक। तो फिक्स्ड डिपॉजिट्स इन बैंक, उसके 2 टाइप्स है, एक तो फिक्स्ड डिपॉजिट है, एक तो रिकरिंग डिपॉजिट है। फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब आप एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर दोगे और उस पर एक इंटरेस्ट रेट फिक्स रहेगा, उसका इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो आप आफ्टर योर मैच्योरिटी वो पूरा अमाउंट इंटरेस्ट के साथ आपको, जब आपकी मैच्योरिटी डेट हो जाएगी तो आपको मिल जाएगा। व्हाट इज रिकरिंग डिपॉजिट्स? रिकरिंग मतलब आप हर महीने पैसे डाल रहे हो बैंक में, हर महीने। तो हर महीने आपको पैसे डाल रहे हो तो इंटरेस्ट आपके इंटरेस्ट पे भी लगेगा। समझो आज मैंने, जनवरी का मंथ है, आई इन्वेस्टेड 1,000 रुपीज़, राइट? और हमारा समझो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 6 रिकरिंग का, तो महीने का कितना हो गया? 0.5 हो गया। तो 1,000 रुपये पे 0.5 मुझे जो इंटरेस्ट मिलेगा, उसके ऊपर भी मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। दैट इज़ रिकरिंग। वो थोड़ा अलग हो जाता है। बट फिक्स्ड और रिकरिंग में यही डिफरेंस है कि आप फिक्स्ड अमाउंट डालते हो फिक्स्ड डिपॉजिट में, और रिकरिंग में आप हर महीने डालोगे अमाउंट, राइट?
चलिए तो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जाते हैं जो कि बॉन्ड्स इशूड बाय गवर्नमेंट। तो जो जैसे ये एक इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करता है, उस पर एक फिक्स्ड रेट इंटरेस्ट रेट रहता है और उसी हिसाब से आपको फिर पैसे मिलेंगे, राइट। दिस इज सेम काइंड ऑफ फिक्स्ड इनकम। वैसे ही जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू कैसे करता है, वैसे गवर्नमेंट एजेंसी भी बॉन्ड्स इशू करती है, उस पर भी एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रहता है जो आपको मैच्योरिटी के बाद वो इंटरेस्ट अमाउंट के साथ मिल जाता है। लास्ट इज गवर्नमेंट जैसे बॉन्ड्स इशू करता है वैसे कॉर्पोरेट्स भी बॉन्ड इशू करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स है, तो दे हैव बॉन्ड्स, वो बॉन्ड्स इशू करके मनी रेज करते हैं, तो वैसे ही उस पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहता है। सो दीज आर सम काइंड ऑफ फिक्स्ड इंटरेस्ट। तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास फिक्स्ड इनकम के लिए। अब ये जो टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है ना, ये बहुत ही रिस्क अवर्स है। रिस्क अवर्स मतलब इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं है क्योंकि इसमें फिक्स्ड इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है, आप यहाँ पे पैसा लूज नहीं करोगे, राइट। बट एक ही प्रॉब्लम है इसका कि इसका जो इंटरेस्ट है वो कम रहेगा। सो जितना रिस्क कम उतना इंटरेस्ट कम, ये तो बेसिक फंडा है लाइफ का। रिस्क कम लोगे तो रिवॉर्ड भी कम मिलेगा। सो इसमें कितना एवरेज रिटर्न मिलता है हमें, लास्ट 15-20 ईयर्स से हमें अराउंड 8 to 11% का एवरेज रिटर्न मिला है इन सब चीज़ों से। थोड़ा आप कम हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस एंड ऑल, थोड़ा सा कम हो रहा है, बट यू कैन अज्यूम अप टू 8-9% अगर हम ले तो इतना तो मिल जाना चाहिए हमें, 8-9%, राइट। चलिए तो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करते हैं। ओके, सो ये जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा, ये है इक्विटी मार्केट्स। अब जैसे पता है आपको इक्विटी मार्केट्स इज स्टॉक मार्केट्स। तो हम व्हाट इज स्टॉक मार्केट्स, तो हम कंपनीज के शेयर्स बाय करेंगे, राइट। तो कंपनी के शेयर्स हम बाय करेंगे, उसका जो फ्लक्चुएशन होगा शेयर प्राइस में, उसके हिसाब से हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा, राइट। तो बेसिक फंडा है शेयर मार्केट का, वी हैव टू बाय द शेयर्स विच आर अंडर वैल्यूड, राइट। अगर फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि एक शेयर है टाटा मोटर्स का अभी 60 रुपीज़ है, तो मैं पूरा मेरा फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस करके ये देखूंगा कि वो जो 60 रुपीज़ का शेयर है वो वर्थ इट है क्या अभी, क्या उसका वैल्यू 120 होना चाहिए। अगर उसका वैल्यू 120 होना चाहिए तो 60 रुपये में मिल रहा है, मतलब सस्ता मिल रहा है, तो ले लेना चाहिए वो शेयर। बेसिक फंड ऑफ शेयर मार्केट इज कम में खरीदो और हाई पे बेचो, राइट। ये बेसिक फंडा है किसी भी शेयर मार्केट का। तो शेयर मार्केट में हम कहाँ पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे आपको पता है इंडिया में 2 शेयर मार्केट एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज जिसे बोलते हैं। एक है निफ्टी NSE एंड एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE सेंसेक्स। तो ये शेयर मार्केट हो गया निफ्टी सेंसेक्स, इसमें हम स्टॉक डायरेक्ट शेयर्स लेके उस पर प्रॉफिट या लॉस कर सकते हैं, राइट। तो एक और फंडा होता है इक्विटी मार्केट्स में जिसे कहते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम पैसा लगा के प्रॉफिट या लॉस कर सकते हैं। सिंपल बात है कि ये सब चीज़ें जितने मैं बोल रहा हूँ इजीली, उतने इजी है नहीं है। इक्विटी मार्केट्स इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड इवन टू प्रेडिक्ट, राइट। जो लोग बोलते हैं कि हम पैसा डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे, 4 टाइम्स कर देंगे, उनको खुद नहीं पता होता उनका पैसा होने वाला है कि नहीं डबल ट्रिपल। सो डोंट फॉलो ब्लाइंडली एनीवन। मैं जस्ट आपको एक बोल रहा हूँ वे टू अर्न मनी और वे टू इन्वेस्ट मनी, राइट। तो उसमें ये सब चीज़ें भी है, ऑप्शंस है। अब म्यूचुअल फंड्स क्या है, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अपना शेयर मार्केट एंड म्यूचुअल फंड्स। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एक बंदा हूँ जो कॉर्पोरेट में काम करता हूँ, मेरा जनरल वर्किंग आवर्स है 12 to 16 आवर्स। अब 12 to 16 आवर्स में मैं समझो मेरा वर्क टाइमिंग स्टार्ट्स एट 9 o'clock, आई एम वर्किंग टिल लेट नाइट 10-11। सो आपको पता है शेयर मार्केट ओपन्स एट 9 o'clock, क्लोजेस एट 3:30। तो ये टाइम मुझे देखने भी नहीं मिलेगा शेयर मार्केट में क्या हो रहा है। तो इस सिचुएशन में हम शेयर्स में कैसे पैसे डालें,
अगर आपके पास फंडामेंटल एनालिसिस करने को टाइम नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस करने को टाइम नहीं है, ऑर्डर्स डालने को टाइम नहीं है, तो ऐसे लोग फिर म्यूचुअल फंड्स में पैसे डालते हैं। व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड्स? म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे एक फंड मैनेजर रहता है। उस फंड मैनेजर के पास बहुत सारे ऐसे लोग जिनको टाइम नहीं मिलता, उसके पैसे वो फंड मैनेजर को देते हैं। वो फंड मैनेजर इज़ अ नॉलेजेबल पर्सन फ्रॉम द फाइनेंस इंडस्ट्री, और वो फिर वो सब फंड्स अपने जो फंड्स उसको अलॉकेट हुए हैं, वो फंड्स वो डिफरेंट शेयर्स में लगा देता है, राइट। सो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स में आप एक थर्ड पर्सन के थ्रू शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल फंड्स और डायरेक्ट शेयर खरीदना और बेचना। इसके ऊपर मैं और एक वीडियो बनाऊंगा, व्हाट इज म्यूचुअल फंड्स, हाउ इट इज, व्हाट डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स वी हैव, उसके कैटेगरीज, उसके टाइप्स, वो अलग वीडियो में बात करेंगे। बस मोटा मोटा ये समझ लो कि इक्विटी में ये सब चीज़ों से हम पैसे लगा सकते हैं। ओके, सो अब बहुत सारे शेयर्स है, कौन सा शेयर ले, कौन सा बेचे, कब ले, कब बेचे, ये पूरा स्टडी पे, उसके फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे ही हम बोल सकते हैं कि कब लेना चाहिए, कब बेचना चाहिए, राइट। तो अब ये तो हुआ एक इंस्ट्रूमेंट, अब इसका एवरेज रिटर्न कितना है? तो लास्ट 15 to 20 ईयर्स से हमने ये देखा है कि इसका एवरेज रिटर्न इक्विटी का इज अराउंड 15%। कितना? इट्स अराउंड 15%, विच इज़ वेरी ह्यूज, एंड दिस इज CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, राइट। सो हर साल ये 14 से 15% का रिटर्न दे रहा है, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट। अब नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमारा है कमोडिटीज। व्हाट इज कमोडिटीज? जैसे गोल्ड हो गया। गोल्ड हमारे इंडिया में तो बहुत टाइम से हमारे घर में लोग गोल्ड बाय करके रखते हैं। गोल्ड इज थॉट टू बी एन एज एसेट, वो एक एसेट की तरह माना जाता है। जब हमारे पास पैसे आते हैं हम गोल्ड ले लेते हैं, एंड इट इज़ वन ऑफ द गुड इंस्ट्रूमेंट्स टू इन्वेस्ट, राइट। जैसे गोल्ड है वैसे ही सिल्वर भी है, वैसे ही क्रूड ऑयल भी है, और ये सब चीज़ें भी हम शेयर मार्केट या फिर जैसे शेयर मार्केट पे हम ऑनलाइन बाय या सेल कर सकते हैं, वैसे ये भी हम ऑनलाइन बाय या सेल कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। बट नाउअडेज आपको क्या लगता है, ये इसमें इन्वेस्ट करना कितना फ़ायदेमंद रहेगा? व्हाट इज़ द एवरेज रिटर्न वी गेट व्हेन वी इन्वेस्ट आवर मनी इन सच कमोडिटीज़? तो लास्ट 20 ईयर्स का डेटा मैंने लिया है। लास्ट 20 ईयर्स में इट हैज़ गिवन अराउंड 8% का रिटर्न, राइट, विच इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न। जैसे आपने देखा होगा लास्ट मार्च 2020 में व्हेन स्टॉक मार्केट क्रैश्ड, गोल्ड प्राइजेस सोल्ड वेरी हाई, बहुत हाई चले गए थे गोल्ड प्राइजेस। सो जिसने भी मार्च के पहले इन्वेस्ट किया था और बाद में बेचा, उसका बहुत प्रॉफिट हो गया कमोडिटीज़ में, राइट। सो दिस इज मोटा मोटा एवरेज रिटर्न ऑन एवरी इन्वेस्टमेंट आई हैव टेकन। आई वोंट टॉक अबाउट रियल एस्टेट क्योंकि वो समझता नहीं है रियल एस्टेट मुझे, एंड उसका रिटर्न कैसे निकले वो भी नहीं समझता है। So I have skipped that part, real estate का। I'm just focused on the parts where a common man या फिर एक आम आदमी कैसे इन्वेस्ट कर सकता है, और उसको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि हाँ भाई मैं कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे कितना रिटर्न मिलना चाहिए, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा 3 चीज़ें, इक्विटी, कमोडिटीज एंड फिक्स्ड इनकम। उसके हमने एवरेज रिटर्न देखे, इक्विटी ने हमें 15% दिया, कमोडिटीज ने 8 दिया, और फिक्स्ड इनकम में लेट्स से 9 दिया। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर एक्सेल में बनाया था कि अगर हम 12% रिटर्न देखेंगे तो हमें कितना पैसा मिल रहा था, राइट। So I'll just take that example only, और मैं उसके हिसाब से अगर हम फिक्स्ड इनकम में पैसे लगाएंगे तो मुझे कितना मिलेगा, कमोडिटीज़ में पैसे लगाएंगे तो कितना मिलेगा, और इक्विटी में पैसे लगाएंगे तो कितना मिलेगा एट द एज ऑफ रिटायरमेंट, वो हम देखते हैं अभी। सो अगर हम कमोडिटीज़ में लगाएंगे तो एट द एज ऑफ 60 आई विल हैव 9.3 करोड़ विथ मी। अगर मैं जो वो एग्जाम्पल लिया था वो मैं बोलता हूँ आप वो वीडियो देखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, वो वीडियो में थोड़ा सा वॉइस लो है बट ठीक है, मतलब समझ जाएगा आप वीडियो।
वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो कैसा है क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है कि क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, राइट। सो कमोडिटीज़ में अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो 9.3 करोड़ आपका है भाई, मिल ही जाएगा आपको 9.3 करोड़, राइट। अब हम देखें फिक्स इनकम, तो फिक्स इनकम में करोगे तो 10.45 करोड़। तो मतलब कमोडिटीज़ और फिक्स इनकम में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है वैसे आप बोलोगे तो, राइट। बट द रियल डिफरेंस कम्स व्हेन यू इन्वेस्ट इन इक्विटी, दैट इज 22.75 करोड़, विच इज़ ह्यूज, विच इज़ ऑलमोस्ट डबल द अमाउंट। तो आपको बस एक, आप जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो आपको सिर्फ पाथ चेंज करना है और इक्विटी में पैसा डालना है, राइट। तो आप अगर इक्विटी में पैसा डालोगे तो 22.75 करोड़ आपके ही है, राइट। अब ये सुन के सब लोग क्या करेंगे, पहले तो ज़ीरोधा या ब्रोकर का अकाउंट खोलेंगे और शेयर्स लेने लग जाएंगे। ऐसा मत करो, राइट। मैं आपको एक टिप बताना चाहता हूँ कि कभी भी आपको आपका पूरा पैसा एक बास्केट में कभी भी नहीं डालना चाहिए, नेवर एवर एवर। आपको हमेशा एसेट एलोकेशन, एक टर्म है एसेट एलोकेशन करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपका जैसे इनकम है 100 रुपीज़, आपका सेविंग्स है 50 रुपीज़, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, आप 50% में से 50% 25 रुपीज़ इक्विटी में डालो, ओके। इक्विटी में डालो, आपके पास कितना बच गया, 25 रुपीज़ बच गया। उस 25 में से थोड़ा कमोडिटीज़ में डाल दो, थोड़ा फिक्स्ड इनकम्स में डाल दो। अगर आप अपना डाइवर्सिफाइड रखोगे प्रोफाइल तो आपको ही फ़ायदा होगा। बिकॉज लोग क्या करते हैं ना, लोग ग्रीडी हो जाते हैं, इक्विटी में पैसे डालते हैं और फिर लॉसेस भी सहन करते हैं, क्योंकि नोबडी नोज मार्केट इज गोइंग वेयर, राइट। और इसके पीछे एक और रीज़न है कि लोग इक्विटी में क्यों, शेयर मार्केट में क्यों ज़्यादा पैसे डाल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ग्रीड है लोगों की, वहाँ पे जल्दी पैसा बन रहा है, राइट। अब आप तो बोलोगे यार तू तो बोल रहे 60 जब होगी तब 22.75 मिलेगा, राइट। तो इक्विटी के बारे में भी बात करेंगे, लोग इक्विटी में क्यों पैसा डालते हैं, क्यों इतना ईगर क्यों होते हैं, इतना लॉसेस कैसे होता है इनको। अगर तू बोल रहा है 15% एवरेज दे रहे हैं तो लॉसेस क्यों हो रहे हैं लोगों को, वो भी हम बात करेंगे। बट अभी इतना ध्यान रखो कि हमें सब पैसे एक बास्केट में नहीं डालने हैं, हमें हमेशा डाइवर्सिफाइड रहना है। जैसे अगर एक बंदे ने मार्च 2020 में पूरे पैसे शेयर मार्केट में ना लगाए होते तो उसका उतना लॉस नहीं हुआ रहता, राइट। अगर उसने 50% ऑफ द मनी शेयर मार्केट में डाला होता और 50% बाकी चीज़ों में जैसे कमोडिटीज और फिक्स्ड इनकम में, तो उसका थोड़ा लॉस कम हो गया रहता, और बल्कि मैं बोलता हूँ नलीफाई हो गया रहता, क्योंकि अगर उसके गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होता तो वो गोल्ड में कॉम्पनसेट हो जाता, राइट। ये सब चीज़ें होती है। बस मुझे यही बताना था कि व्हाट आर द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स वेयर यू कैन इन्वेस्ट, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आगे के इसके स्टेप्स क्या होते हैं। So I hope you all are loving these videos and keep supporting, keep subscribing. और थोड़ा सा I don't know ऐसा अच्छा लग रहा है कि नहीं, the way of telling, explaining, but I'll try to come on screen also next videos में। तो तब तक के लिए take care and see you in the next video. Bye bye.